आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मलेरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी। देखो, सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि मलेरिया हमारे जो है 4 टाइप का होता है। एक वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया और फैल्सीविरम। तो हम 2 केस देखेंगे, एक सेंसिटिव वाला और एक रेसिस्टेंट वाला। ठीक है, तो सेंसिटिव और रेसिस्टेंट ये दोनों जो आते हैं हमारे अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया पे आते हैं। ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड जिसमें सिर्फ एक ही आता है, फैल्सीविरम। ठीक है, तो इसमें भी फैल्सीफेरम आएगा, लेकिन वो सेंसिटिव और रेसिस्टेंट वाला होगा, ना कि कॉम्प्लिकेशन वाला। कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे कि सेरिवेलर मलेरिया। ठीक है, तो इसके ड्रग्स देखेंगे। इसके अलावा इरिथ्रोसिटिक, प्रीरिथ्रोसिटिक, वो सब अलग अलग में कैसे के ड्रग काम करते हैं उसके लिए आप बुक में देख लीजिए। अभी हम इस पर सिर्फ ड्रग थेरेपी सेंसिटिव, रेसिस्टेंट और कॉम्प्लिकेशन वाले के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले अनकॉम्प्लिकेशन मलेरिया में जो है वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया, इन तीनों का जो है सिमिलर ड्रग थेरेपी देते हैं। ये सेंसिटिव के केसेस में हम क्या देंगे, क्लोरोक्विन देंगे। ठीक है, क्लोरोक्विन के साथ प्रेमाक्विन देंगे। आप बोलोगे कि क्लोरोक्विन क्यों? क्योंकि इनको किल करने के लिए। और प्रीमाक्विन क्यों? क्योंकि जो रिलैप्स कर जाएगा उसको रोकने के लिए, तो रिलैप्स भी नहीं होने देगा, तो ट्रीट भी हो जाएगा, रिलैप्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ड्रग इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इन केस अगर मान लो कि बात क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट हो गया है ये वाइवेक्स और ओवेल और मलेरी, तो हम उसके लिए फिर क्या देंगे, क्विनीन ड्रग देंगे। क्विनीन के साथ क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन और प्रीमाक्विन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्विनिन क्या है, रेसिस्टेंट वाले को मारेगा। प्रीमिक्विन क्या हो, वो जो रिलैप्स हुआ उसको मारेगा। टॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए, और क्लिंडामाइसिन भी जो है रोकेगा। ठीक है, प्रीमाक्विन, क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो है ज़्यादातर जो है प्रोफाइलैक्सिस के केसेस पे देते हैं। आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी की अगर बात करें तो ये भी दे सकते हैं अगर हमारे पास क्विनिन और प्रीमाक्विन या डॉक्सीसाइक्लिन नहीं है, तो हम आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी में देख सकते हैं। देखिए उसको। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रीमाक्विन क्या हो ये पता है, रिलैप्स के केसेस को रोकने के लिए। और आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थ्योरी में कौन आता है, आर्टेसुनेट आता है। ठीक है, आर्टेसुनेट क्या है, फास्ट एक्टिंग, उसके साथ में लॉन्ग एक्टिंग देते हैं हम। ठीक है, और सल्फाडॉक्सिन पायरामिथामाइन करके उसमें देते हैं। चलो, ये तो बात हुई किसके केसेस में, इन केस ऑफ द क्लोरो, मतलब जो तीन है वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, इनके सेंसिटिव और रेसिस्टेंट वाले के ट्रीटमेंट की बात। अब बात करते हैं क्लोरोक्वीन सेंसिटिव फैल्सीवेरम मलेरिया। और फैल्सीवेरम मलेरिया के लिए हम भी वही देंगे, क्लोरोक्वीन ही देंगे। और क्या देंगे, प्रीमा क्वीन देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। क्लोरोक्वीन के साथ प्रीमाक्विन दे देंगे तो सेंसिटिव वाला किल हो जाएगा। क्लोरोक्विन क्यों, किल करने के लिए, प्रीमाक्विन क्यों, रिलैप्स को रोकने के लिए। अब बात करते हैं क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट हो गया अगर फैल्सीवेरम मलेरिया, तो हम आर्टेसुनेट देंगे, प्लस सल्फाडॉक्सिन देंगे, प्लस पायरामिथामिन देंगे। वही है जो ऊपर दे रहे थे। ठीक है, उसके यही हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन यूज है। बाकी कुछ अदर कंट्री के लिए हैं जो नीचे दिए हुए हैं, और मतलब कुछ हर जगह के अनुसार अलग अलग है, कुछ इंडिया में भी उपयोग होते हैं इनमें से। ठीक है, नीचे। अब हम बात करते हैं किसके बाद, कॉम्प्लिकेशन मलेरिया के बारे में। कॉम्प्लिकेशन मलेरिया में आप देखोगे क्या है, आर्टेसुनेट देते हैं 2.5 mg पर केजी IV देंगे, और IM भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिमिथर, आर्टिइथर, क्विनिन, ये सारे ड्रग फॉलो होते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सीफेरियम। तो इसमें समझ में आ रहा है कि आपको आर्टेसुनेट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सभी में यही दिया जा रहा है, देखो, है ना, सभी में। मतलब रेसिस्टेंट वाले केस में जो है आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ही दी जा रही है। चाहे फिर वो वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया का हो, चाहे क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया हो, चाहे फिर कॉम्प्लिकेशन वाला हो। सिर्फ सेंसिटिव में बस अलग है, क्लोरोक्विन दिया जाता है। चाहे फिर वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया हो, चाहे फिर मलेरिया के बाद क्लोरोक्विन सेंसिटिव मलेरिया हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू।